हेलो एवरीवन योर वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल सीजीएल ऑफिसर्स। देखिए ये सीरीज नंबर 8 है और इसमें मैं पूरी जीके जीएस का रिवीजन करा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए ये टॉपिक लिया है वो आज मैंने बौद्ध धर्म का टॉपिक लिया है, तो इससे जो भी प्रश्न बनते हैं वो आज हम देखेंगे। और क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पीवाईक्यू सीरीज है और ये विभिन्न एसएससी एग्ज़ाम्स और रेलवे के एग्ज़ाम में पूछे हुए प्रश्न हैं और इनसे जो रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट हैं वो भी क्वेश्चन के साथ बताऊंगा, जिससे कि आपका किसी भी प्रकार कोई प्रश्न ना छूटे। अभी ऑनगोइंग एग्ज़ाम सीजीएल तो चल ही रहा है, जो कि 12 सितंबर से स्टार्ट हुआ था और 26 सितंबर तक ये चलेगा। और जो अपकमिंग एग्ज़ाम है जो CHSL, MTS, CPO, SSC GD और नवंबर में रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम है, वहाँ पर तो इसमें वन लाइनर क्वेश्चन रहते हैं ग्रुप डी में, तो यहाँ से डायरेक्ट ही प्रश्न बन जाएगा और नहीं तो यहाँ के मतलब जो इसका फैक्ट है उससे प्रश्न बन जाएगा। तो देर ना करते हुए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए बौद्ध धर्म, पहले इस बौद्ध धर्म को हम आपको बेस बता देते हैं। तो देखिए सबसे पहले बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की थी, तो गौतम बुद्ध जी ने की थी। ठीक, गौतम बुद्ध जी को तो आप सब लोग जानते ही हैं कि कौन है, ठीक है। और देखिए इनके जो पिता का नाम था वो क्या था, तो राजा शुद्धोधन था और इनकी माता का नाम यशोधरा था। ठीक, और इनका जो जन्म होता है वो 563 ईसा पूर्व में होता है। ये इतना आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और किस जगह होता है, तो लुम्बिनी में होता है, जो कि अब वर्तमान में कहाँ है, तो ये बिहार में पड़ता है लुम्बिनी, ठीक है। तो अब देखिए इनका तो जो पता है, इनकी जो जन्म होने के 7 दिन बाद इनकी माता का देहांत हो जाता है और फिर इनका लालन पालन है तो इनकी माँ यानी कि मासी प्रजापति गौतमी इनका लालन पालन करती हैं। और आपको पता होगा कि जो इनके बचपन का नाम क्या था, तो सिद्धार्थ था। यहाँ से ये प्रश्न है जो कि ग्रुप डी में आराम से पूछ ले जाते हैं कि गौतम बुद्ध जी के बचपन का नाम क्या था, तो सिद्धार्थ था, ठीक है। तो सिद्धार्थ था, तो इनकी जो आपको पता है जो विवाह कर दिया जाता है वो 16 वर्ष की अवस्था में ही इनका विवाह हो जाता है और इनका एक पुत्र राहुल नाम का होता है। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। तो देखिए जैसा जैसा क्वेश्चन आता जाएगा मैं इनके बारे में आपको रिलेटेड फैक्ट बताता चलूँगा, जिससे कि कोई भी प्रश्न ना आपसे छूटे। तो देखिए पहला प्रश्न क्या है कि बौद्ध धर्म में भिक्षुणी बनने वाली प्रथम महिला कौन थी। तो देखिए जो बौद्ध धर्म में जो भिक्षुणी बनी थी सबसे पहली महिला, तो वो कौन थी, तो इनकी मौसी ही थी। जो कौन थी, तो प्रजापति गौतमी ही थी जो इनका लालन पालन करती हैं। आपको क्लियर हो गया होगा। और ये कब बनती हैं, तो देखिए गौतम बुद्ध जी के जो प्रिय शिष्य आनंद थे ना, तो आनंद के कहने पर ही गौतम बुद्ध जी ने इनको मतलब प्रजापति गौतमी को पहली शिष्या के रूप में स्वीकार किया था, ठीक है। तो इनकी पहली शिष्या याद रखेंगे, प्रश्न बन जाता है। और देखिए CGL में और CHSL में दोनों में पूछा गया है, ठीक है। आइए इसके एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। महात्मा बुद्ध की मौसी यानी कि पालनकर्ता ये प्रजापति गौतमी पहली महिला थी, यानी कि इनकी जो शिष्या थी। और किसके कहने पर भिक्षुणी को चुना गया था, तो प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर किया गया था। तो यहाँ ये इम्पोर्टेंट है, आनंद को याद रखना क्योंकि ये गौतम बुद्ध जी के प्रिय शिष्य थे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध स्थल आंध्र प्रदेश के बैंगी क्षेत्र में स्थित नहीं है। तो इसका देखिए चौखंडी है, ये आंध्र प्रदेश में स्थित नहीं है क्योंकि ये उत्तर प्रदेश की यूपी सारनाथ में स्थित है, ठीक है। तो ये जगहपेट्टा, अमरावती और नागार्जुन कोंडा ये सभी जो हैं वो आंध्र प्रदेश में स्थित हैं। इसका रिलेटेड फैक्ट देखिए, आंध्र प्रदेश के बैंगी क्षेत्र में अनेक स्तूप स्थल हैं। कैसे हैं, तो अनेक स्तूप स्थल हैं, यानी कि बहुत सारे जो है स्तूप हैं, जैसे कि जगहपेट्टा, अमरावती, भट्टी प्रोलरो, नागार्जुन कोंडा, गोली, और ये सब किसमें, तो आंध्र प्रदेश में ही स्तूप बने हुए हैं। और देखिए अमरावती जो है ना, 2री शताब्दी ईसा पूर्व में बौद्ध अध्ययन का केंद्र रहा है। किसका अध्ययन का केंद्र रहा है, तो बौद्ध अध्ययन का केंद्र है, जो कि कहाँ पर है, तो आंध्र प्रदेश में स्थित है। और इसको याद रखेंगे, जो प्रेजेंट टाइम में जो आंध्र प्रदेश की कैपिटल है वो कौन है, अमरावती है, ठीक है। इसको भी याद रखेंगे। देखिए जगहपेट्टा या जगहपेटा आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में अवस्थित है। किस जगह अवस्थित है, जो जगहपेट्टा वो आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में अवस्थित है। जो 200 ईसा पूर्व काल के बौद्ध स्तूप मिले हैं यहाँ पे, कितने ईसा पूर्व पुराने मिले हैं, तो 200 ईसा पूर्व काल के बौद्ध स्तूप मिले हैं, ठीक है। चौखंडी, देखिए यही प्रश्न का आंसर था,
कौन सा आंध्र प्रदेश में बौद्ध स्तूप नहीं है, तो चौखंडी की। किस में, तो स्तूप सारनाथ यानी वाराणसी उत्तर प्रदेश में है, याद रखेंगे। चौखंडी किस जगह का है, तो उत्तर प्रदेश का है, जो कि सारनाथ का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बौद्ध काल का सबसे पुराना स्तूप कौन सा है, तो देखिए वो सांची का स्तूप है, जो कि ये बौद्ध काल का सबसे पुराना स्तूप है। और ये कहाँ पे है, तो आपको पता होगा, ये मध्य प्रदेश के बेतवा नदी के पश्चिम में एक ऊंचे पठार पर स्थित है। और इसे यूनेस्को विश्व धरोहर की सूची में कब शामिल किया गया है, तो 1989 में इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। इसको याद रखेंगे, क्योंकि यहाँ से पूछ लिया जाता है निम्नलिखित में से किस स्तूप को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। तो ये ग्रुप डी में और CHSL में डायरेक्ट यहाँ से आंसर बन जाता है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बुद्ध ने खालिस्तान में एक पीपल के पेड़ के नीचे कई दिनों तक तपस्या की, जहाँ उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, वो स्थान कौन सा था, तो वो बोध गया था। आपको याद होगा वो कौन सा स्थान था, तो बोध गया था, जहाँ पे बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, यहाँ से अब रिलेटिव फैक्ट देखिए, बुद्ध ने बोध गया में पीपल पेड़ के नीचे बैठकर 6 वर्षों तक कठिन तपस्या की थी, तब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, और इसमें आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, बुद्ध जी का जो जन्म हुआ था वो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था, लुम्बिनी में, जो वर्तमान में कहाँ है, नेपाल में है। ठीक, तथा महापरिनिर्वाण, देखिए बौद्ध धर्म में मोक्ष प्राप्ति को यानी मृत्यु को किस नाम से जाना गया, तो महापरिनिर्वाण से जाना गया है, इसको याद रखेंगे। और देखिए बौद्ध के घर छोड़ने की घटना को क्या कहा गया, तो वहाँ विनिष्क्रमण कहा गया है। ठीक है, याद रखेंगे। और उनके घर छोड़ने का जो प्रतीक क्या है, तो वो घोड़ा है। ये देखिए हमने आपको बताया था, एक्स्ट्रा फैक्ट भी आप याद रखेंगे। ठीक है, उनके मतलब मृत्यु को बौद्ध धर्म में इस घटना को क्या कहा है, तो महापरिनिर्वाण कहा गया है। और घर जब उन्होंने छोड़ा था तो उसको क्या कहा गया, महाविनिष्क्रमण कहा गया। और उनके घर छोड़ने का जो प्रतीक था वो क्या था, घोड़ा था। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। और देखिए जो बौद्ध जी ने जो अपना सर्वप्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में, तो वो उनका जो प्रथम उपदेश था वो क्या कहलाया, तो धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाया। धर्मचक्र प्रवर्तन से आप समझ सकते हो कि अब जो धर्मचक्र का जो परिवर्तन हुआ है उससे क्या मतलब कि परिवर्तन ही होना है। ठीक है, जिससे कि बदलेगा। तो ये मतलब उनका पहला उपदेश था, वो धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाया। ये ठीक याद रखेंगे। और इनको देखिए जो इनका महापरिनिर्वाण होता है वो किस ईसा पूर्व में होता है, तो 483 ईसा पूर्व में होता है, यानी कि जन्म होता है 563 ईसा पूर्व में, और इनकी जो महापरिनिर्वाण होता है वो 483 ईसा पूर्व में होता है। तो ये मतलब कि 80 वर्ष की आयु में इनका महापरिनिर्वाण हो जाता है, यानी कि मृत्यु हो जाती है। और किस क्षेत्र में होती है, किस जगह होती है, तो कुशीनगर में होती है, जो कि कहाँ है, तो ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है, जो कि देवरिया ज़िले में पड़ता है। ठीक, इसको याद रखेंगे। यहाँ से ग्रुप डी में और MTS में आपको फ़ायदा मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम रिक्तस्थान नामक ग्रंथ में मिलते हैं, तो किस में मिलते हैं, विनय पिटक में मिलते हैं। ठीक है, किस में मिलते हैं, तो विनय पिटक में मिलते हैं। और देखिए यहाँ याद रखेंगे, अभी जो सितंबर में जो पैट का एग्ज़ाम हुआ है, UP SSSC पैट का, उसमें प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से बौद्ध यानी कि बौद्ध जी की यानी कि गौतम बुद्ध जी की शिक्षाओं का उल्लेख किस पिटक में है या किस ग्रंथ में है। तो देखिए गौतम बुद्ध जी की जो शिक्षाओं का जो उल्लेख किया गया है वो सुत्त पिटक के अंदर किया गया है। ये अभी पैड में प्रश्न पूछा गया था, इम्पोर्टेंट है। देखिए डायरेक्ट प्रश्न बन जाते हैं, लेकिन उसमें कुछ घुमा के प्रश्न पूछा गया था। अगर जिसने अच्छे से नहीं पढ़ा तो वो नहीं अटेम्प्ट कर पाता है उस क्वेश्चन को। तो संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम वो किस ग्रंथ में मिलते हैं, तो वो विनय पिटक में मिलते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर जो है वो विनय पिटक है। और जो पैड में पूछा गया था यानी कि जो बौद्ध जी की शिक्षाओं का उल्लेख वो किस ग्रंथ में यानी किस पिटक में है, तो वो सुत्त पिटक में है। इसको याद रखेंगे, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके फैक्ट देखते हैं। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। ठीक, विनय पिटक का शाब्दिक अर्थ है अनुशासन की टोकरी। ठीक, इसको याद रखेंगे। विनय पिटक का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो अनुशासन की टोकरी। और बुद्ध की शिक्षाओं का जो उल्लेख है वो किस में बताया गया है, तो सुत्त पिटक में बताया गया है। ठीक, इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से बन सकता है। और दर्शन से जुड़े विषय हैं
यानी कि जो भी दर्शन शास्त्र से दर्शन से जुड़े विषय हैं वो किस में मिलते हैं, तो अभिधम्म पिटक में मिलते हैं। ठीक, और उसी में ये जोड़े गए हैं, सम्मिलित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कहा जाता है कि प्रथम बौद्ध परिषद को द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया था, तो यानी कि नहीं समझ में आया होगा, देखिए मैं बता देता हूँ। यानी कि प्रथम जो बौद्ध संगति है वो किस राजा के शासनकाल में हुई थी, तो वो अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। यानी कि बौद्ध धर्म में जो संगति हुई हैं, वो जो प्रथम बौद्ध संगति थी वो किसके शासनकाल में उसको संरक्षण दिया गया था, तो अजातशत्रु के काल में संरक्षण दिया गया था। ठीक है, तो देखिए यहाँ ये इनकी संगतियाँ काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, इनको याद रखेंगे किस तरीके से। तो देखिए इसमें जो याद करने के लिए क्या है, देखिए प्रथम बौद्ध संगति है वो 483 ईसा पूर्व में होती है, और किस स्थान पर होती है, तो राजगृह में होती है। और किसका शासनकाल होता है, तो अजातशत्रु उस टाइम में शासनकाल में यानी राजा होता है, और अध्यक्ष कौन होते हैं, महाकश्यप। तो देखिए इनको याद कैसे रखेंगे, स्थान काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक, ये जो पीरियड है ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है, बट इसका जो स्थान है और जो शासनकाल यानी जो राजा हैं उस टाइम के, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट। किस तरीके से याद रखेंगे, तो आप रखेंगे RBPK। स्थान को किस तरीके से याद रखेंगे, RBPK। आर से यानी कि राजगृह, बी से वैशाली, पी से पाटलिपुत्र, के से कुंडलवन कश्मीर। ठीक है, तो RBPK स्थान को याद रखने की ट्रिक क्या है, RBPK। आर से राजगृह, बी से वैशाली, पी से पाटलिपुत्र, के से कुंडलवन। ठीक, और शासन का यानी कि राजाओं को किस तरीके से याद रखेंगे, तो के यानी कि ए से अजातशत्रु, दूसरे नंबर का के से कालाशोक, तीसरी बौद्ध संगति का के मतलब अशोक, का से कनिष्क यानी कि चौथी बौद्ध संगति के शासनकाल। चौथी बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई थी, तो कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। यानी कि ए के यानी कि अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क। ठीक है, इसको याद रखेंगे कैसे कि देखिए जो प्रथम बौद्ध संगति हुई थी वो कब हुई थी, तो 483 ईस्वी पूर्व में हुई थी, और किस स्थान पर हुई थी, तो राजगृह में हुई थी। और अध्यक्ष कौन था, तो महाकश्यप था, और राजा कौन था उस टाइम, तो अजातशत्रु था। इम्पोर्टेंट है इसका जगह और राजा इसकी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और द्वितीय बौद्ध संगति कब होती है, ठीक 100 साल बाद द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया जाता है। वो कब होता है, तो 383 ईस्वी पूर्व में होता है। किस जगह, तो वैशाली में, और इसके समय जो राजा था वो कालाशोक था। ठीक, तृतीय बौद्ध संगति 251 ईस्वी पूर्व में होती है, और किस स्थान पर होती है, तो पाटलिपुत्र में होती है, और इस समय का जो शासक था वो अशोक था। ठीक, और चौथी बौद्ध संगति जो होती है वो कुंडलवन कश्मीर में होती है। किस स्थान पर होती है, कुंडलवन में होती है, और कौन से शासन यानी कि राजा था, तो कनिष्क था। ठीक है, और इसके अध्यक्ष में काफ़ी दो ज़्यादा इंपॉर्टेंट, एक चतुर्थ बौद्ध संगति का अध्यक्ष वसुमित्र यानी अश्वघोष, और प्रथम बौद्ध संगति का अध्यक्ष यानी कि महाकश्यप। ये दो इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे। ठीक है, आपको समझ में आ गई होगी इस स्थान की रखने के लिए ट्रिक है, RBPK, और शासन और राजाओं की AK। ओके, क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखिए, अपने महापरिनिर्वाण से पहले बुद्ध ने अंतिम उपदेश कहाँ दिया था। देखिए अंतिम जो उपदेश दिया था यानी महापरिनिर्वाण से यानी कि मृत्यु से पहले जो उनका आखिरी और अंतिम उपदेश था वो किस जगह था, तो वैशाली में दिया था। ठीक है, ये महापरिनिर्वाण से पहले बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश वैशाली में दिया था। कुशीनगर में रामाभर स्तूप का निर्माण बुद्ध की राख के एक हिस्से के साथ किया गया था। देखिए जो कुशीनगर है ना, कुशीनगर में एक जगह है रामाभर, वहाँ पे एक स्तूप का निर्माण किया गया, और वो जो बुद्ध जी की राख के हिस्से से ही किया गया था। ठीक है, तो और उनका जो दाह संस्कार हुआ था वहीं पे। ओके, यानी कि जो एक स्तूप बनाया गया था वो रामाभर में बनाया गया था उनकी राख के एक हिस्से से, इतना याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गौतम बुद्ध की मृत्यु के तत्काल किस बौद्ध परिषद को आयोजित किया गया था, तो पहली यानी कि देखिए जब 483 ईस्वी पूर्व में वो हुई थी प्रथम बौद्ध संगति, और उन्हीं की
तभी बौद्ध जी का वहाँ परिनिर्वाण हुआ था। तो कौन सी संगति हुई थी? तो पहली संगति हुई थी। वो महात्मा बुद्ध के परिनिर्वाण के अल्प समय के पश्चात ही उनके उपदेशों को संग्रहित करने के लिए उनका पाठन करने आदि के उद्देश्यों की संगति यानी सम्मेलन की प्रचार चल पड़ी थी। यानी कि जब उनकी मृत्यु हो जाती है यानी महापरिनिर्वाण हो जाता है गौतम बुद्ध जी का, तब उनके द्वारा जो शिक्षाएं दी गई थी, पाठ वगैरह संकलन को एकत्रित एवं सम्मिलित करने के लिए ये सभाएं की जाती थीं। ठीक है, और इन्हें धम्म संगति कहा गया। क्या संगति कहा है? धम्म, क्योंकि ये धम्म से यानी कि धर्म से ही रिलेटेड सभाएं थीं। ठीक है, उनके ज्ञान और शिक्षाएं और जो भी उपदेश वगैरह उद्देश्य यानी कि जो भी दिए थे उनको संकलित एकत्रित सम्मिलित करने के लिए। ठीक है, याद रखेंगे। और संगति का अर्थ होता है साथ साथ गाना। जब ये मतलब उनकी शिक्षाओं का उल्लेख करते हैं या कुछ भी उनके उपदेशों के बाद तो गा गा कर प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए संगति का अर्थ क्या बताया गया? साथ साथ गान। और इनकी ये संगतियों के बारे में तो मैं आपको ऊपर प्रश्न में बता चुका हूँ। फिर भी देखिए इनमें थोड़ी थोड़ी हल्की अपनी नज़र डाल लेते हैं जिससे कि फास्ट रिवीजन हो जाए। देखिए, महात्मा बुद्ध के परिनिर्वाण के अल्प समय के पश्चात ही उनके उपदेशों को संग्रहित करने का, उनका पाठन करने आदि के उद्देश्य से संगति की प्रथा चल पड़ी। इन्हें धम्म संगति कहा जाता है। संगति का अर्थ है साथ साथ गाना। ओके, प्रथम बौद्ध संगति देखिए कब हुई थी? तो 483 ईस्वी पूर्व में हुई थी। किस स्थान पर हुई थी? राजगृह में हुई थी। और अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप था। और राजा कौन था उस समय? तो अजातशत्रु था। दो पिटकों सुत्त एवं विनय पिटक का संकलन हुआ था। कौन सी संगति में? तो प्रथम बौद्ध संगति में। याद रखेंगे, यह इम्पोर्टेंट है काफ़ी, इसको याद रखेंगे। दो पिटकों, कौन कौन से? सुत्त पिटक और विनय पिटक का संकलन किया गया था। कौन सी संगति में किया गया था? प्रथम बौद्ध संगति में किया गया था। नेक्स्ट देखिए द्वितीय बौद्ध संगति, और ये कब होती है? आपको मैं ये पहले ऊपर वाले प्रश्न में डिफाइन कर चुके हैं। ठीक है, 383 ईस्वी पूर्व में होती है। स्थान वैशाली होता है। अध्यक्ष सर्वकामी होता है। शासनकाल कलाशोक होता है। और बौद्ध धर्म स्थावर एवं महासंघिक में व्यक्त हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इसी में तृतीय बौद्ध संगति मैं आपको बता चुका हूँ। आप ऊपर वाले में देखिए, बार बार दोहराएंगे तो वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगी, इस वजह से चलो देख लेते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तृतीय बौद्ध संगति किस शहर में आयोजित की गई थी? तो आपको पता है, मैंने याद करवाया था। RBPK। आर तो मतलब पहली थी ये राजगृह में, बी वैशाली दूसरी थी, वैशाली में तीसरी पूछी गई तो क्या हो जाएगा? पी से पाटलिपुत्र। तो किस जगह करवाई गई थी? तो पाटलिपुत्र में करवाई गई थी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। इसी तरीके से याद रखें तो आपका प्रश्न कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बौद्ध धर्म के अधिकांश ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं? तो देखिए, बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ हैं वो ज़्यादातर किस भाषा में लिखे गए? तो पाली भाषा में लिखे गए हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका हो जाएगा। इसका फैक्ट देखिए, पाली साहित्य में मुख्यतः बौद्ध धर्म के संस्थापक भगवान बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। बौद्ध धर्म के अधिकांश ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए थे। बौद्ध धर्म का मूल आधार क्या था? 4 आर्य सत्य, जो इस प्रकार हैं। कौन कौन से? दुख समुदाय, दुख निरोध तथा दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। भगवान बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्ग ही दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा है। और अष्टांगिक मार्ग के अनुशीलन से व्यक्ति निर्वाण की ओर अग्रसर होता है। यानी कि जो अष्टांगिक मार्ग अपनाता है तो वो निर्वाण की तरफ क्या होता है? अग्रसर होता है जल्द ही, मतलब उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। यानी मोक्ष तो जैन धर्म में शब्द यूज किया गया है, पर बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण यूज किया गया है। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बौद्ध धर्म महायान और हीनयान में किस शासक के शासनकाल के दौरान विभाजित हुआ था? तो देखिए, ये जो हुआ था वो कनिष्क के दौरान हुआ था। और कनिष्क जो था वो कौन सी संगति के टाइम पर था? तो ये चतुर्थ बौद्ध संगति के टाइम पर कनिष्क राजा था। और इसका जो कहाँ पर हुई थी ये बौद्ध संगति चौथी? तो कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। और इसके जो अध्यक्ष थे वो वसुमित्र अश्वघोष थे। याद रखेंगे। ओके, क्लियर हो गया होगा आपको। इसका फैक्ट देख लेते हैं। कुषाण वंश के शासक कनिष्क के शासनकाल के दौरान चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कश्मीर के कुंडलवन में हुआ। कहाँ हुआ? तो कश्मीर के कुंडलवन में हुआ। और इसके अध्यक्ष वसुमित्र एवं उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। और इसी संगति में बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों में बढ़ गया था। ठीक है, चौथी संगति थी और लास्ट संगति थी। और इसी में 2
संप्रदाय में बटा कौन सा? एक हीनयान और एक महायान में विभाजित हुआ। ज्ञात है कि जिन अनुयायियों ने बिना किसी परिवर्तन के बुद्ध के मूल उपदेशों को स्वीकार किया वे क्या कहलाए? वे हीनयान कहलाए। और यह लोग रूढ़िवादी व निम्न मार्गी थे एवं बुद्ध के महापुरुष मानते थे। कौन मानते थे? तो हीनयान। ठीक है। और भगवान के रूप में उनकी पूजा नहीं करते थे। ये तो आपको पता ही होगा, बुद्ध जी भी अपने आप को भगवान नहीं कहते थे, लेकिन समाज ने उनको भगवान बना दिया है। पर आपको क्या, आप तो बस अपना जानकारी नॉलेज अपनी इकट्ठी कीजिए और अपने एग्ज़ाम को क्लियर कीजिए और अपनी लाइफ सिक्योर कीजिए। ठीक, आप किसी के धर्म पर टिप्पणी ना करें, सबका सम्मान करें और सबको अच्छी नज़र से देखें, चाहे वो कोई भी धर्म हो। ठीक है। इसमें देखिए, बौद्ध धर्म के कठोर तथा परंपरागत नियमों में परिवर्तन करने वाले महायानी कहलाए। जो कठोर परंपरागत नियमों का फॉलो करते थे वो क्या कहलाए? महायानी कहलाए। ओके, क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। स्तूप शब्द गौतम बुद्ध के जीवन की निम्नलिखित किस घटना से संबंधित है? तो वो किससे है? मृत्यु से है। याद रखेंगे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। फैक्ट इसके देखिए, बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके शरीर यानी कि अस्थि अवशेष को 8 भागों में विभाजित किया गया था। कितने भागों में विभाजित किया? तो 8 भागों में विभाजित किया और प्रत्येक भाग पर स्तूप बनवाया गया था। ठीक है। इनकी मृत्यु से संबंधित ज्ञात है कि 483 ईसा पूर्व इनकी मृत्यु हो गई थी, यानी कि इनको महापरिनिर्वाण की प्राप्ति कब हुई थी? तो 483 ईसा पूर्व में हुई थी। और तब इनकी उम्र कितनी थी? 80 वर्ष थी। और किस जगह हुई थी इनको महापरिनिर्वाण? तो कुशीनगर में हुआ था इनका महापरिनिर्वाण। और इस घटना को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा गया? तो महापरिनिर्वाण कहा गया। इसको याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। जबकि इन्हें बता दें तो इन्होंने जो अपना घर छोड़ा था तब किस वर्ष में छोड़ा था? तो 29 वर्ष की अवस्था में छोड़ा था, गृह त्याग किया था। और उस घटना को क्या कहा गया बौद्ध धर्म में? तो महाविनिष्क्रमण कहा गया है। ये देखिए, हम आपको पहले भी बता चुके हैं और जैसे जैसे प्रश्न आता जाएगा बताते चलेंगे, जिससे बार बार रिकॉल होता रहेगा, आपको बिल्कुल क्लियर कंठस्थ हो जाएगा और आपके सामने जैसे ही एग्ज़ाम में आएगा और आप क्लिक करके आगे बढ़ जाओगे। इससे आपके मार्क्स एकदम पक्के होंगे। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ का संबंध किस धर्म से है? तो वो बौद्ध धर्म से है। इसको याद रखेंगे, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका। 3 भागों में विभाजित हैं ये त्रिपिटक। कौन कौन से? विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। ठीक है। देखिए, जिनमें दर्शन को सम्मिलित किया गया है वो अभिधम्म पिटक है, और जिसमें बौद्ध जी की शिक्षाओं का उल्लेख किया गया है वो सूत्र पिटक है। इसको याद रखेंगे, सूत्र पिटक काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो इनको तीनों को, विनय पिटक, सूत्र पिटक, अभिधम्म पिटक को क्या कहा गया? तो त्रिपिटक कहा गया है, जो महात्मा बुद्ध के ज्ञान प्राप्त करने से लेकर महापरिनिर्वाण तक की जानकारी इनमें मिलती है। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। गौतम बुद्ध के उपदेश मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं? तो वो सूत्र पिटक में पाए जाते हैं, यानी कि उनके शिक्षाओं का उल्लेख किस में है? तो सूत्र पिटक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कनिष्क के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से किस स्थान को चौथे बौद्ध परिषद के स्थल के लिए चुना गया था? तो कौन सा चुना गया था? हमने आपको याद करवाया, RVPK के मतलब कुंडलवन कश्मीर। कुंडलवन कश्मीर, ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। कौन सी संगति थी? तो चौथी बौद्ध संगति थी। और कनिष्क राजा था उस टाइम, और इसके अध्यक्ष थे वो वत्समित्र थे और उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। ठीक है, याद रखेंगे। ये उसी में वही चीज़ है, बार बार नहीं रिकॉल होगा, काफ़ी वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कवर किए दे रहे हैं जल्दी जल्दी। भारत के किस बौद्ध स्थल पर गौतम बुद्ध ने सबसे पहले धर्म का प्रचार किया था? तो सारनाथ में किया था। और ये सारनाथ कहाँ है? तो यूपी में है ये सारनाथ। और यही इनका पहला उपदेश क्या कहलाया बौद्ध धर्म में? तो महाविनिष्क्रमण धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाया। इनका पहला उपदेश क्या कहलाया? तो धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाया। देखिए इसके एक्स्ट्रा फैक्ट में
कुछ खास नहीं है। गौतम बुद्ध जी का जन्म तो 563 ईसा पूर्व में हुआ ही था और एक किस शाक्य गणराज्य से यानी कि शाक्य समाज से थे और लुम्बिनी में हुआ था और 35 वर्ष की आयु में इन्हें बोधगया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यानी कि इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में अपना घर छोड़ा था और 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो तब ये जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो ये कितने वर्ष के हो जाते हैं? तो ये 35 वर्ष के हो जाते हैं और इनको 483 ईसा पूर्व में महानिर्वाण की प्राप्ति होती है। किस जगह? तो कुशीनगर में होती है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी हिमालय में बौद्ध शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र की गोम्पा राज्य संघ राज्य क्षेत्र में स्थित है, तो वो हिमाचल प्रदेश में है। इसको याद रखेंगे किस तरीके से, जिससे भूल जाओ तो पश्चिमी हिमालय, हिमालय हिमाचल, हिमालय हिमाचल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें देखिए थोड़ा फैक्ट इम्पोर्टेंट है जो कि देखिए इसमें बौद्ध धर्म का जो मठ मंदिर है वो की गोम्पा किस में है? तो हिमाचल प्रदेश में है। किसमें? तो लाहौल स्पीति ज़िले में स्थित है। ठीक, एक बौद्ध मठ है और इसकी स्थापना है वो 11वीं शताब्दी में हुई थी और ये मठ कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में और सबसे पुराना मठ है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये बौद्ध धर्म का जो मठ है ये सबसे पुराना मठ है और जिसकी स्थापना कब होती है? तो 11वीं शताब्दी में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इतने ही क्वेश्चन थे तो इनको आप अच्छे से रिवीजन कीजिए और हो सके 2 बार वीडियो को देख लीजिए, इससे आपको बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा। फिर आपको कोई भी वीडियो या कोई भी क्वेश्चन देखने की ज़रूरत नहीं है। इसमें सारे क्वेश्चंस कवर हो गए हैं जो कि एसएससी और रेलवे में पूछे गए प्रश्न थे। तो ठीक है, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में।